यह कहानी तिब्बत के एक छोटे से गांव की है, जो तिब्बत के पहाड़ियों के बीच में स्थित था। उस गांव में लगभग 20 घर ही उपस्थित था। गांव को पहाड़ी के ऊपर रहने के कारण वहाँ बहुत कम लोग ही आते जाते थे, क्योंकि उस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक रात उस गांव की किस्मत बदल गई। ना जाने उस गांव पर किसकी नज़र लग गई। वह रात बहुत ही मनहूस रात थी, क्योंकि इस रात को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे तक कांप उठता है। उस रात उस गांव के एक संपन्न परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है। वह शख्स जिसका मौत हुआ है, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। चूंकि उस व्यक्ति का एक छोटा भाई भी था, लेकिन दिखाने के लिए पति की मृत्यु के बाद वह औरत अपने देवर के साथ रहने लगी। देवर ने भी कुछ दिन तक भाभी को अपने साथ रहने दिया, लेकिन समय के साथ उसकी नीयत डोल गई। अब उसकी नज़र अपने भाभी के धन संपदा पर थी, इसीलिए वह अब दिन रात यही सोचा रहता कि भाभी की धन संपदा को कैसे हथियाया जाए। वह गांव के कुछ लोगों को अपने तरफ करके अपने भाभी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। पहले वह उन लोगों से कहकर गांव के कुछ घरों में चोरी करवाई और चोरी का सामान अपने भाभी के घर में रखवा दिया। और सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि चोरी इसकी भाभी ने ही की है। तो गांव के कुछ बुजुर्ग उसके भाभी के घर जाकर पूछते हैं, तो देवर के चाल से अनजान वह बोली कि मैंने कोई चोरी नहीं की। गांव वालों से बार बार पूछने पर भी उनका यही जवाब रहता है। तो गांव के लोग उनके घर की तलाशी लेते हैं, तो चोरी हुआ सारा सामान वही मिलता है। यह सब देखकर वह दंग रह गए। इससे गांव वाले बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए देवर बोला कि आप लोग कृपा करें, मेरी भाभी ने चोरी नहीं किया है। यदि मान लेते हैं यह चोरी भी की है, तो मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया कर क्षमादान देने का कष्ट करें। गांव वाले उनके देवर की बात मान जाते हैं और सब चले जाते हैं। भाभी को वह सांत्वना देता है और ऐसा ना करने का अनुरोध करता है।